इतना स्ट्रेस आपने पूरी जिंदगी में नहीं झेला होगा जितना स्ट्रेस आपने इस करंट रिलेशनशिप में झेले, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो गई जहां पर आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया, लेकिन प्यार के बदले आपको क्या मिला? हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, हमेशा इग्नोरेंस, जहां पे आपको नेग्लेक्ट करा गया, जहां पे आपको हमेशा नीचा दिखाया गया, अकेले में भी और साथ में लोगों के सामने भी। हमेशा इंसल्टिंग फॉर्म से ही आपने इस इंसान के साथ, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। जहां पे आपको क्या चाहिए सिर्फ वही, लेकिन सुधरे हुए फॉर्म में, एक नए वर्जन में। लेकिन हाँ, ईश्वर कहीं ना कहीं इस समय आपको सुनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे आपके दिन आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला, ये कार्ड क्या दिखाता है? ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाता है। ये कार्ड क्या दिखाता है? जहां पर आपके पार्टनर के सामने एक रियलिटी चेक आया है, जहां पर उसको रियलाइज हुआ है कि हाँ, इसने बहुत कुछ गलत किया है इस रिलेशनशिप में। जहां पर इसको एहसास हुआ है कि अपना कौन है, पराया कौन है, सही क्या और गलत क्या है। इसके सामने इस समय ईश्वर ने इसको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया, जहां पर ये इंसान आपकी हर एक बात को रिकॉल कर रहा है, जहां पे इसको हर एक बात इसको रियलाइज हो रही है कि हाँ, आप हमेशा सही थे। लेकिन इसने हमेशा आपको, कहते हैं, जूते की नोक पे रखा है, हमेशा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं इसने। लेकिन जब आपने अपने कदम पीछे करे ना रिश्ते से, तब जाके इसको एहसास हुआ है कि लाइफ में अकेलापन क्या होता है, लाइफ में लोनलीनेस क्या होती है। क्योंकि हमेशा जब जब इसको जरूरत पड़ी है ना आपकी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी फॉर्म हो, आप इसके सामने हमेशा अवेलेबल रहे हो। तो गलती तुम्हारी हो चाहे इसकी हो, हमेशा सभी गलती को आपने एक्सेप्ट करके रिश्ते को आगे बढ़ाया है। क्योंकि आपके मन में इसको खोने का डर हमेशा रहता था, और वही डर कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रेंथ बन के निकल कर आया है ना, वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इसकी वीकनेस बन चुकी है। क्योंकि अब इसको एहसास हो चुका है कि मैंने इससे गलत बहुत किया इसके साथ, अभी अपने आप वापस से नहीं आने पड़ी। और कहीं ना कहीं इसको जिनकी बातों में आकर कूदता था ना हमेशा, जिनकी बातों में आकर हमेशा इसने आपको नेग्लेक्ट करा, इग्नोर करा, आपको गलत शब्द बोले हैं, इस समय उन लोगों की सच्चाई इसके सामने आई, जहां पे इसको रियलाइज हो चुका है कि हाँ, कुछ इसके अपने ही थे जो कहीं इसको मैनिपुलेट करते थे, इसको भड़काते थे आपसे दूर जाने के लिए। कोई बहुत बड़ा सच इसके सामने आया है, जिसकी वजह से इंसान टूट गया। इसको हर पल एक गिल्ट होता है कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि आप जब तक इसकी लाइफ में थे, इसकी लाइफ में हर एक चीज स्मूथ चल रही थी, हर एक चीज अच्छी चल रही थी, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। लेकिन इस समय ये इंसान तीनों तरफ से टूट चुका है। कि मैंने कहा ना, भीड़ में अकेला होना, वो फॉर्म चल रही है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर इतना सब कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है, तो क्या कुछ ईश्वर आपकी सुनने वाला है? क्या कुछ इसके दिमाग की बत्ती जलेगी, जहां पर इंसान वापस आपके पास आए, आपसे प्यार भरी बातें कर, अपनी गलती कन्फेस करे? आपको सिर्फ इसको, आपके मन में ये नहीं कि मेरे सामने झुके, मेरे सामने मुझे गिड़गिड़ाए, मेरे सामने, आपको नहीं है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ जिंदगी में सुकून। क्योंकि आपने इस इंसान को प्यार वो दिया तो जिसके घर वालों ने भी नहीं दिया आज तक इसे। आप सिर्फ प्यार के बदले प्यार चाहते हो। आप सिर्फ इस रिश्ते में आए ही इस वजह से, आपने जब रिश्ते की शुरुआत करी, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, तो आपने 10 बार या 100 बार सोचा था इस रिश्ते में आने के लिए, क्योंकि आप पहले भी टूट चुके हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें बांधी थी, वो उम्मीदें टूटती दिखाई दे रही थी, तब आप टूटे हो। लेकिन हाँ, इसको भी रियलाइज हो रहा है कि जब आपने इसको प्यार दिया, लेकिन इसने कभी प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, कहीं ना कहीं इसने हमेशा आपको इग्नोर कर। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्या ईश्वर आपकी सुनने वाला है? आपके रिलेशनशिप में अगले 72 आवर्स में कौन सा नया मेजर मूव आने वाला है जो आपका रिश्ता पूरा मोड़ देगा? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और मेरा नाम है अंकित पाटला, मेरा चैनल का नाम है क्रिस्टल ओरिजिन एंड टैरोट बाय अंकित पाटला। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। आपके पार्टनर के करंट थॉट, उनका नेक्स्ट मेजर मूव, और अगले 72 घंटों में आपका रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला है, आज ये सब चीज हम कार्ड्स में जानेंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। रीडिंग में बहुत कुछ डिस्क्लोज होने वाला है। उनकी अंदर की भावनाएं, अंदर की फीलिंग्स जो उन्होंने आज तक नहीं दिखाई, वो भी इसमें कार्ड्स में आएंगी आज। पहला कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानो या ना मानो, जितना दर्द इसने आपको दिया है ना इस रिलेशनशिप में, उससे डबल दर्द इस समय ये झेलता दिखाई दे रहा है। जहां पर एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, जहां पर इसकी लाइफ में वो, जब मैं कहता हूँ जिन लोगों की बातों में आकर ये हमेशा आपको इग्नोर किया करता था ना, इस समय कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर वही लोग इसके साथ नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इंसान चाह कर भी इस समय को आपके बिताए हुआ पल जो है ना, इसको कहीं ना कहीं झंझोड़ रहे हैं अंदर से।
कहीं ना कुछ चीज ऐसी रियलाइज हो रहा है कि यार मुझसे कितनी भारी गलती हो गई है। जो इंसान आपको स्टॉक करता है, आपकी एब्सेंस को फील करता है, किसी न किसी फोन से आपके प्रोफाइल में फेक प्रोफाइल से घुसा पड़ा है, कहीं ना कहीं आपके हर पल पे नजर है कि आप क्या कर रहे हो। इसके मन में वो डर बैठ चुका है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर रहे, क्योंकि इसका लाइफ में सबसे बड़ा झटका होगा वो कि आप इसको छोड़कर कहीं और चले जाओगे। ये आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको पता लग गया है कि हाँ, आप जब तक इसकी जिंदगी जानते हो क्या है, इसने आपको एक बार नहीं कई बार डिटैचमेंट फेज में डाला है, लेकिन इसको हमेशा आपने इस रिश्ते को बना लिया, बचा लिया है। इसको कहने की यही उम्मीद थी इस बार भी तुम अपने आप आ जाओगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया ना, वैसे वैसे इसके अंदर इतनी एंजाइटी होनी शुरू हो गई कि इसको लगा कि रिश्ता खत्म अब। और ये इंसान यही नहीं चाहता, बस आप इसकी वीकनेस हो। साथ में कार्ड निकला वाओ, 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो आपकी कंप्लीट होने वाली है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर अब आप खुद देखोगे आपका इंतजार का वक्त खत्म होगा, वेटिंग पीरियड खत्म होगा। अगले 72 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर इस इंसान को तुम्हारे सामने आके खड़ा होना ही पड़ेगा, भले वो किसी भी फॉर्म में कॉल करे, मैसेज करे, नोटिफिकेशन आए कोई, या आपके सामने डायरेक्टली आ जाए, या किसी के थ्रू कोई मैसेज पूछवा दे आपको। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी दिखाई दे रही है। ओके, साथ में कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ वैंड्स। अब तक समय उसका चल रहा था, लेकिन अब समय आपका चलेगा, जहां पे हर एक चीज वैसी होगी जैसे आप चाहते हो। और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, इसने भले ही आपसे मुंह मोड़ रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3 दिनों से ये इंसान आपको लेकर इतना डेस्परेट हो रहा है, आपको इतना स्टॉक कर रहा है, आपके लिए इतनी मिसिंग एनर्जीज आ रही है, जहां पर इंसान आपके एब्सेंस को फील कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है आपके बारे में। कैन यू बिलीव दैट? जो इंसान तुम्हें कभी कितने इसने इतना इग्नोर करा, कभी इसने आपको वैल्यू नहीं दी, वो इंसान आज के डेट में आपके बारे में सोच रहे, लोगों से बातें कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों कोई जो डिजास्टर आया है ना इसका मतलब इसकी लाइफ में, जहां पर टूटा है, बिखरा है तरीके में, जी हाँ, ये उसी तरह टूट रहा है जिस तरह आप टूटे थे। और कहीं ना कहीं आपने फिर अपने आप को संभाल रखा था, ये संभाल नहीं पा रहा है, और जहां से पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में, वहां पे इसको ही लानतें मिल रही हैं कि तेरी ही वजह से ऐसा हुआ है, वो तुझे हमेशा इतना प्यार करती थी लेकिन तूने कभी उसके प्यार की कदर नहीं करी, अब भुगत। ये चीज सुनने को मिल रही है इस समय। साथ में कार्ड निकला है ओके टावर, साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। टावर का कार्ड क्या दिखाता है, एक बहुत बड़ा झटका जो ईश्वर ने इसको दिया है। मैंने कहा ना, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है, और वही लाठी इसे पड़ी है। कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा झटका इसे पड़ा है यहाँ पर, जहां पर जिन लोगों पे इसने विश्वास करा था ना, वही लोगों ने विश्वासघात करा है। आप मान के चलो, जिस तरीके से आपको फील कराया था ना इसने, जहां पर आपने इसको प्यार बहुत दिया, लेकिन प्यार के बदले इसने क्या दिया, हमेशा इग्नोरेंस, हमेशा एक होता है ना बीच दरार डाल के रखना, जहां पे माई वे इज अ हाईवे, उस फॉर्म में चलना। वही झटका कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में आता दिखा है, जहां पे इसको रियलाइज हो चुका है कि हाँ, आपका होना इसकी लाइफ में ब्लेसिंग था। साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखा था, अपनी जंग में हार जाना। ईगो है, एटीट्यूड है, लेकिन हाँ, अभी भी हाल वैसा है। कहते हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया, लेकिन वो बल भी जा रहा है, वो बल भी जाएगा, रस्सी भी जलेगी। इंसान तुम्हारे सामने ना घुटने टेक दे तो बता देना, भले आप नहीं चाहते हो ये सब चीजें, उसको घुटने टेके माफी मांगे, लेकिन आप चाहते हो सिर्फ प्यार के बदले प्यार, कमिटमेंट। ये कमिटमेंट भी देगा, क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास आने के अलावा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये रिश्ता टूटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। अगले 72 घंटों का इंतजार तो करो। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा हो जाएगा जहां पे आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, यार ये इंसान इस लेवल पे भी आ गया। आपको एक बार लगेगा आई लुकिंग ड्रीम, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये सपना देख रही हूँ। क्योंकि आपको जब जब ये इंसान वापस आपकी जिंदगी में आया है ना, पहले से कई गुना ज्यादा दर्द देकर गया है, इसलिए आपको ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा इसके ऊपर एकदम से। लेकिन हाँ, ये सच है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आई हैं जहां पर इसको हर चीज में रियलाइज हो रहा है कि हाँ, आप सही थे। इस बार कोई धोखाधड़ी से नहीं आएगा, या कोई तोड़ने नहीं आएगा, इस बार जोड़ने के लिए आएगा। ये साथ में कार्ड निकला है ओके एस ऑफ वैंड, साथ में वाओ 2 ऑफ कप्स। बस इस कार्ड का इंतजार था। यदि आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में एक सोल मेट जर्नी कार्ड होता है, जहां पे अप्स एंड डाउन छोटे मोटे रहेंगे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा आपको, आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, घर वालों का, बाहर वालों को, बहुत से लोगों का रहेगा। लेकिन ना रिश्ता टूटा है, ना टूटा था, ना टूटेगा। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, जहां पे रिश्ता ईश्वर द्वारा जुड़ेगा। आप दोनों के डेस्टाइन रिलेशनशिप में हो, चाह कर भी अलग नहीं हो पाओगे। जितनी कोशिश आपने करी इससे दूर जाने की, ना तो आप इससे दूर हो पाए, कितनी कोशिश इसने करी आपसे दूर जाने की, ना ये आपसे दूर हो पाया।
तो दूर तो हो नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों के बीच में ऐसी कॉर्ड बंदी पड़ी है जिसे ना तो आप तोड़ पाओगे, जिसे ना तो ये तोड़ पाएगा। सातवें कार्ड निकला आपका एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर की ब्लेसिंग है। रिश्ता जब जब ऐसे मोड़ पर आया है ना जहां पे आपको लगा है रिश्ता खत्म, रिश्ता वहीं से जुड़ा है। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़े जिस फॉर्म में आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकला ओके 6 ऑफ कप, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है, आने वाले मैं कह रहा हूं कि एक दिन ले लो, मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता। वैसे चांसेस 99% चांसेस है नेक्स्ट 72 आवर्स में, लेकिन मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जहां पर रिश्ता आपका एक नया मोड़ ले लेगा। और जिस राह पे चल रहा था ना, इसको ये आइडिया नहीं था, जिस राह पे चल रहा है वो रास्ता कहीं ना कहीं खुलकर आपके पास ही आके रुकता है और इसको वापस आपको आना ही पड़ेगा। साथ में काट के 6 ऑफ कप्स अगेन फिर से आपके सामने उसी फॉर्म में आना जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी, क्योंकि ये जान चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है, आपके बगैर रहना नामुमकिन है, आपकी यादों को दिमाग से निकालना नामुमकिन है। ये समझ चुका है, इसको भी कहीं रियलाइज हो चुका है कहीं हम दोनों एक सोल कनेक्शन में तो नहीं है। क्योंकि जब जब इसने आपसे दूर जाने की कोशिश करी, जब जब ये आपसे दूर गया ना, तब तब इसके मन में बेचैनी हुई, तब तब ये परेशान हुआ, तब तब ये रोया है अपनी लाइफ में। जहां पर बहुत नीचे गिर जाता है ये जब जब आप इसकी जिंदगी में नहीं होते। ये समझ चुका है कि आप इसके डेस्टाइन पार्टनर है, इसको आपके साथ ही रहना होगा। और हाथ मार के मैं कह रहा हूं कुछ समय का वेट कर लो, इसने तुम्हारी लाइफ में आके फिर नॉक करना, और नॉक ऐसा रहेगा जहां पे इस बार बंधन बंधेगा, ये टाइम पास नहीं होगा बिल्कुल भी। साथ में कार्ड निकला है ओके 6 ऑफ वैंड, साथ में 10 ऑफ कप्स। ओके 6 ऑफ वैंड्स अगेन इट्स ए कार्ड ऑफ विक्ट्री, इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स ए कार्ड ऑफ कमिटमेंट, प्रपोजल, रिकंसिलेशन जो कि होना है और बहुत जल्द होगा। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का, जिस जो वादे इसने आपको करे थे ना वो सारे वादे आपके सामने आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, थोड़ा इंतजार कर लो। यहां तक आए तो किसी भी हाल में गिव अप आपको नहीं करना है। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, रिश्ता जुड़ेगा ये निश्चित है, मन से डर निकाल दो कि रिश्ता खत्म ना हो जाए। रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, इसलिए गिव अप नहीं करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज जितना हो सके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमसे कोई अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम है जो कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है, उनसे बात करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।